वो कभी फीका पड़ने वाला नहीं है। कितने भी साधनों को प्राप्त कर लो और एक दिन आकर अपने आप को रिक्त पाते हैं, खालीपन पाते हैं। ये खालीपन, ये रिक्तता दूर करने का केवल एक मार्ग है, अध्यात्म। और अध्यात्म के पथ पर ले जाती है भगवान की कथाएं, भगवान के आचरण। एक ही बात आज रोज कई बातें कहूंगी। आज की बात है कि जो सुन रहे हैं, जो ज्ञान हमें मिल गया, क्या हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें सत्य बोलना चाहिए, लेकिन आचरण में क्या, जहां से कोई बात कहते तुरंत त्योरियां चढ़ जाती हैं और तुरंत लड़ाई झगड़ा शुरू। क्यों नहीं अनुभूत होते? भगवान इसकी चर्चा कर रही हूं। अनुभव क्यों नहीं होता परमात्मा? क्योंकि हम आचरण में भगवान के अंशों को लाते ही नहीं। भगवान के सच्चित और आनंद को तब अनुभव कर पाओगे जब उसे आचरण में लाओगे। और उस आचरण को लाने के लिए हमें कथाएं, श्रीमद् भागवत उस आचरण पर ले जाती है। तो छोटे छोटे संकल्प करें। वैसे तो संकल्प विकल्प से दूर रहना चाहिए, लेकिन ये जरूर सोचना चाहिए कि अब बहुत हो गया, बाल पक गए, बहुत हो गया, झूठ झगड़ा लोभ मोह अब बहुत हो गया, बहुत साड़ी सूट पहन लिए, बहुत गहने पहन लिए और बहुत भोजन का स्वाद ले लिया, बस अब परमेश्वर रूपी लड्डू का स्वाद ले लो, बहुत समय हो गया। तो इस आनंद को प्राप्त करने के लिए हमें सच्चिदानंद का आश्रय लेना होगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व को बनाते हैं, विश्व का पोषण करते हैं और विश्व का संहार कर देते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अरे हाथ ऊपर कर लो, क्या परेशानी है? कोई संकोच नहीं, भगवान के दरबार में हो अथवा संसार में, संकोच मत करो। श्री कृष्णाय वयं नमः। जो तीनों ही प्रकार के तापों का नाश करते हैं, दैविक और भौतिक, इन सभी पापों को नष्ट करने की जिनकी सामर्थ्य है, उन भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। चारों तरफ दुख है, क्योंकि हमारा संबंध परमात्मा से जुड़ा हुआ नहीं है। हम सत्य को जानते हैं, सब कुछ विनिष्ट होगा, लेकिन मानते नहीं। जानते हैं लेकिन मानते नहीं है। और मानते इसलिए नहीं है कि हमारा मन परमात्मा से जुड़ा हुआ नहीं है। जितना प्रयत्न संसार के सुखों के लिए कर रहे हो, उससे बहुत कम दुख अगर ईश्वर के लिए सहन कर लोगे तो परमात्मा से जुड़ जाओगे। गोपियों ने कभी भी भगवान को घर नहीं बुलाया, हमेशा कहते थे जाओ चोरी करते हो, हटो मेरे घर से जाओ, लेकिन बिना बुलाए भगवान बार बार गोपियों के घर में जाते थे। क्यों? क्योंकि गोपियों का मन भगवान से जुड़ा हुआ था। और हमारा क्या है? हमारा केवल व्यवहार भगवान से जुड़ा हुआ है, लेकिन मन नहीं जुड़ा हुआ। मेरी बात का मतलब समझ रहे हो? गोपियों और हमने क्या अंतर है? व्यवहार में वो कुछ और दिखाती थी, लेकिन उनका सारा दिन, सारा आचरण केवल भगवान के लिए था। श्री परमात्मा कृष्ण की वंदना जब भी करो, प्रणाम जब भी करो, बहुत ध्यान से सुन लो। कभी कभी हम मंदिरों से निकलते हैं, व्यवहारिक बात बता रही हूँ, फट से प्रणाम किया और फट से निकल गए। मंदिर में गए, प्रणाम किया, जल्दी
प्रसादियां निकल गए। लेकिन भागवत कहती है कि वंदना करो, प्रणाम करो, लेकिन भावपूर्वक। और कैसा भाव? उत्तम मन जिसमें लगा हुआ, और मंदिर में खड़े होकर अथवा घर में बैठकर, क्योंकि परमात्मा हर जगह है। केवल ये विचार करो कि जितना मुझे परमात्मा ने दिया है, क्या मैं उसके योग्य था? जो मुझे मिला है, क्या मैं उसके योग्य था? तब समझ में आएगा ना। जितना परमात्मा ने मुझे दे दिया ना, उसके में किंचित भी योग्य नहीं था। मैं तो पापी हूं। ये विचार करो, और जितना ठाकुर जी ने दे रखा है उसमें प्रसन्न रहो। हम हमेशा बता करते हैं, हम हमेशा उन वस्तुओं की कल्पना करते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है। लेकिन जितनी आसपास हमारी वस्तुएं हैं, कभी ध्यान से देखा? मकान बनाने की सोचते थे, मकान बन गया, एक दिन प्रसन्न हुए, दूसरे दिन छोड़ दिया। हर वक्त वो चीजें देखो जो हमें प्राप्त हुई है। मकान, गाड़ी की कल्पना किया करते थे, आज गाड़ी मिल गई। बार बार उन चीजों को देखो जो भगवान ने हमें प्रदान की है, और प्रसन्न हो जाओ। उन चीजों को मत सोचो जो नहीं मिली है, जो मिली है उनको सोचो। हर वक्त भगवान का भजन करो। भजले राम भजले श्याम, ओ भजले राम भजले श्याम, तेरे पूरन होंगे राम। ओ नैया पार लगाए, भजले राम भजले श्याम, तेरे पूरन होंगे
चिंतन, ब्राह्मण, अरण्यक और भाष्य, वेदों की जो समाप्ति है वो उपनिषदों से होती है, अर्थात उसे वेदांत कहते हैं। जो हम संसार में फंसे हुए जीव हैं, वो इस उपनिषदों के ज्ञान को आत्मसात नहीं कर सकते, क्योंकि उपनिषदों का तात्पर्य त्याग में है। तो हम त्याग कर सकते हैं? हाँ या ना? सबसे बताओ। जब हम काम और क्रोध का त्याग नहीं कर सकते, चाय का त्याग नहीं कर सकते, पान का त्याग नहीं कर सकते, सुपारी का त्याग नहीं कर सकते, तो अपने विकारों का त्याग कैसे करेंगे? ये सत्यता है। तो कलयुग के जाल में फंसे हुए जीव उपनिषदों के ज्ञान को आत्मसात नहीं कर सकते। इस भागवत शास्त्र की रचना कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए की गई। श्रीमद् भागवत में एक भक्ति का एक नवीन मार्गदर्शन कराया गया कि हम अपना घर बार, काम धंधा, बच्चे छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। और ये भागवत कहते हैं कि हे जी, भगवान को पाने के लिए, आनंद की प्राप्ति के लिए, भक्ति के लिए जंगल में जाने की जरूरत नहीं। जब हम निवृत्ति के विचार, निवृत्ति के मतलब त्याग के विचार अपने मन में लाते हैं और ये सोचते हैं सब कुछ छोड़ देंगे, और जैसे ही निवृत्ति के लिए बैठते हैं वैसे ही प्रवृत्ति के, संसार के विचार दिमाग में घूमने लगते हैं। गोपियों ने अपना काम नहीं छोड़ा, अपना घर नहीं छोड़ा, अपना परिवार नहीं छोड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया। भागवत हमें ऐसा ही मार्ग दिखाता है कि जो आनंद योगियों को समाधि में प्राप्त होता है, वही आनंद, वही तप, वही सिद्धि, वही पुण्य हम घर में बैठकर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो आचरण है, वो भक्तिमय होना चाहिए। हमारे विचारों में भक्ति नहीं, जबान में भक्ति नहीं, हमारी आचरण में भक्ति होनी चाहिए। हमारा जीवन का, हमारा प्रत्येक दिन का प्रत्येक व्यवहार भगवान के लिए होना चाहिए, भक्तिमय होना चाहिए। जब एक दिन ये कह सको कि आज वो दिन है जब आज मुझे ये लगता है कि संसार में मेरा कोई शत्रु नहीं, मुझे किसी से भी ईर्ष्या नहीं, मुझे किसी से कोई कष्ट नहीं, तो समझ लेना भक्ति के पायदान पे पहला कदम रख दिया। बड़ी सुंदर सी बात नारद जी ने की। नारद भक्ति सूत्र है ना, भगवान नारद जो भक्ति के आचार्य हैं, उन्होंने बड़ी सुंदर विवेचना की है। उन्होंने सबसे जो नारद भक्ति सूत्र लिखा ना, अगर उस एक सूत्र को समझ जाओ, मेरा मन तो यह था कि 3-4 सूत्र मैं रोज आपको बताऊं, टाइम नहीं। अथातो भक्ति व्याख्यास्यामः। अब इसलिए मैं, बड़ा गूढ़ शब्द है लेकिन समझ जाओ तो बड़ी प्रसन्नता होगी। इसलिए अब मैं भक्तिमय सेवा का वर्णन करने की चेष्टा करूंगा। ये पहला सूत्र है। अब इसलिए, ये अब और इसलिए क्या है? अब इसलिए मैं भक्ति की
ये वो शब्द जहां पर आकर व्यक्ति आत्मज्ञानी बन जाता है। जब वो आत्मज्ञानी नारद की एक स्थिति आई, तब उन्होंने कहा आज मैं भक्ति सूत्र का प्रारंभ करता हूं और उसका पहला सूत्र है अब इसलिए मैं भक्तिमय सेवा का वर्णन करने की चेष्टा करूं कि भक्तिमय सेवा क्या होती है। अब मैं बताने योग्य हुआ हूं और वो योग्यता है आत्मज्ञानी। आत्मज्ञानी क्या होता है? आत्मज्ञानी व्यक्ति की वो स्थिति है जब वो ज्ञान में स्थिर हो जाता है, भौतिक संसार के सुख साधन से वो निवृत्त हो जाता है, उसे वो लुभा नहीं सकते। वो भगवान के सत्य को जब जान जाता है, इस संसार के सत्य को जान जाता है और परमात्मा से प्रेम करने की स्थिति में आता है, तब भक्तिमय सेवा की शुरुआत होती है। शुरुआत जो परम स्थिति है भक्ति की, उस स्थिति पे जाकर भक्तिमय सेवा की शुरुआत होती है और तब भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। और हम लोग देखो, किसी भी सत्संग में बैठ जाओ, जितने भी मनुष्य हैं सब भक्तिमय सेवा का वर्णन कर देंगे, लेकिन स्थिति आत्मज्ञानी वाली नहीं है। जब आत्मज्ञानी हो जाता तब भक्तिमय सेवा की प्रारंभिक अवस्था आती है। श्रीमद् भागवत का दूसरा श्लोक, यं प्रव्रजन्तं मनुपेतं पेत कृत्यं दर्पायनो पुत्रेति तन्मयता सर्वोऽभिनेदो स्तवं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीमद् भागवत के दूसरे श्लोक में आचार्य सुखदेव जी का वर्णन किया गया है, उनका वंदन किया गया है। बोलिए सुखदेव भगवान की। वो सुखदेव भगवान जिन्होंने जन्म लेते ही संन्यास को धारण कर लिया, जन्म लेते 12 वर्ष मां के गर्भ में रहे और जन्म लेते ही उन्होंने संन्यास को धारण कर लिया और सीधे वनों की ओर चले गए। उनके पीछे पीछे उनके पिता महर्षि वेदव्यास जी पुत्र के वियोग में चिल्ला रहे हैं, अरे पुत्र रुको, मुझे छोड़कर मत जाओ, पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ। लेकिन सुखदेव जी कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं और बिना पीछे मुड़े हुए सीधे वनों की ओर चले जा रहे हैं। तब मानो उस जंगल के वृक्ष बोल पड़े, मानो सुखदेव जी की जो व्यथा है, जो उत्तर है, वो अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं। उस जंगल के वृक्ष कहते हैं जिनसे महर्षि वेदव्यास जी से कि हे महर्षि वेदव्यास जी, आप संत हैं और संत का जीवन क्या है? त्याग। संत के जीवन की परिभाषा त्याग है। हे महर्षि वेदव्यास जी, जैसे हम वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, वैसे ही संत का जीवन संसार के लिए होता है। वैसे ही जो आपका ये फल है, ये आचार्य सुखदेव जो आपके पुत्र हैं, ये आपके फल हैं और इनका जन्म संसार के उद्धार के लिए हुआ है। हे महर्षि व्यास जी, आप ये सोचते होंगे कि अरे मेरा पुत्र जन्म लेते ही सीधे वनों की ओर चला गया, इसका तो यज्ञोपवीत संस्कार तक नहीं हुआ, मैंने इसके लिए कुछ भी नहीं किया। तो हे महर्षि वेदव्यास जी, आप ये जान लीजिए कि यज्ञोपवीत संस्कार किसका होता है? जिसके अंदर कोई विकार होता है, कोई दोष होता है, उसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है। और सुखदेव जी में तो कोई विकार ही नहीं है। हे ये सुखदेव जी अपनी आत्मा से शुद्ध है, सर्वभूत हृदय है, अर्थात सभी के
करने वाले हैं। जिस प्रकार परमात्मा संसार के कण कण में वास करता है, उसी प्रकार आचार्य सुखदेव जी भी सर्वभूत हृदय हैं और उन वंदनीय आचार्य सुखदेव जी का हम वंदन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। जैसे इस मंदिर की पवित्र भूमि पर बैठकर हम श्रीमद् भागवत कथा को सुनने के लिए एकत्र हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं, उसी प्रकार शास्त्रों में विद्या को अर्जित करने के लिए, सत्संग को प्राप्त करने के लिए एक बड़ा ही पवित्र तीर्थ है जिसका नाम है नैमिषारण्य। आइए हम मन से भक्ति भाव से होती है, ध्यान रखना, भाव से आगे आगे वर्णन करूंगी कि भाव से किस प्रकार परमात्मा को अनुभूत किया जा सकता है, भगवान की किस प्रकार वंदना की जा सकती है और भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। लोग कहते हैं भगवान के दर्शन नहीं होते, भाव चाहिए। आइए हम सब लोग नैमिषारण्य के उस पवित्र क्षेत्र में चलें। बड़ी पवित्र भूमि है। पवित्र भूमि किस किस चीज के लिए चाहिए होती है? भगवान की जहाँ स्थापना करते हैं पवित्र भूमि पर। तीर्थ क्या होते हैं? पवित्र भूमि जहाँ भगवान निवास करते हैं। लेकिन एक तीर्थ यहाँ भी होना चाहिए। ये मन वो पवित्र भूमि है जहाँ ईश्वर वास करता है। जिस दिन ये शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, इस मन में ये तीर्थ बन जाएगा और इस तीर्थ में हमारे भगवान वास करेंगे। हम पवित्रता संसार में ढूंढते हैं, मंदिरों में ढूंढते हैं और यहाँ अपवित्रता लेकर जाते हैं तीर्थ में, काम नहीं आएगा। ये पवित्र मन तीर्थ कैसे बने? ये बड़ा आश्चर्य है। इस मन को तीर्थ बनाने के लिए चाहिए कृष्ण कथा, राम कथा। इन कथाओं से, भगवान की इन मंगलमयी कथाओं से हमारा मन पवित्र तीर्थ के रूप में परिवर्तित हो जाता है और यहाँ भगवान वास करते हैं। बोलिए जय जय श्री राम। नैमिषारण्य का वो पवित्र क्षेत्र जहाँ 88,000 संतजन, जिन्हें शौनकादिक ऋषि कहते हैं, जो सभी के सभी गृहस्थ हैं। आज के कलयुग में बड़ी परिभाषा लोगों को समझ नहीं आती संन्यास की। पहले जितने भी ऋषि मुनि हुए सब गृहस्थ थे। सारे ही आश्रमों को पार कर संन्यास धर्म का आचरण करते। सभी के सभी वो शौनकादिक ऋषि गृहस्थ हैं और उन सबकी बड़ी लंबी लंबी उम्र है। इतनी लंबी उम्र कि उन ऋषियों के जीवन में अनेकों बार इंद्र बदल चुके। कितने ही ऐसे ऋषि जिनके आंखों के सामने न जाने कितने चतुर्युगी बीत गए, कितनी लंबी लंबी उम्र। और वो सभी ऋषिजन 1000 वर्षों के लिए भगवान की पवित्र कथा को सुनने के लिए एकत्र हुए। ये व्यास जी ने उम्र के बारे में क्यों बताया? ऐसे ही कहते थे कि सब ऋषि एकत्र हुए। भागवत का एक एक शब्द बड़ा गूढ़ है। इतनी लंबी उम्र जिसमें हजारों इंद्र बदल चुके और उसके पश्चात भी परिणाम क्या है? भगवान के नाम का सत्संग। 1000 वर्षों के लिए भगवान की पवित्र कथा को सुनने के लिए एकत्र हुए और उसी सभा में सूत जी जो मात्र 20 वर्ष की आयु के हैं, वो वहां पर पधारते हैं और उन सूत जी के दर्शन कर उस सभा में बैठे हुए सभी बड़े बड़े ऋषि मुनि और स्वयं महर्षि वेद व्यास जी भी खड़े हुए। सूत जी
संकोच में पड़ जाते हैं कि मेरी इतनी छोटी आयु में मात्र 20 वर्ष का और ये इतनी लंबी लंबी आयु के संत मेरा सत्कार क्यों कर रहे हैं। तब शौनकादिक ऋषि कहते हैं, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शेष किंकरा अज्ञान भ्रांत विध्वंस कोटि सूर्य संप्रभा सुताख्या हि कथा सारम् मम कर्णरसायनम् भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान् माया मोहनिराश्च वैष्णवे क्रियते कथम्। हे सूत जी, कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है और कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन इन सब में सबसे बड़ा वो होता है जो ज्ञान में बड़ा होता है। हे सूत जी, आप देखने में तो बहुत छोटे से हैं, लेकिन हमारे मन में जो अज्ञान रूपी अंधकार व्याप्त है उसको दूर करने में आप करोड़ों सूर्यों के समान हैं। आप हमें अमृत स्वरूप कोई सार गर्भित कथा सुनाए जो हमारे कानों के लिए रसायन हो। रसायन कैसा होता है? औषधि होती है, लेकिन रसायन इसलिए कहते हैं कि वो रोगों को भी दूर करती है और पीने में भी बड़ी मीठी होती है। तो कोई ऐसी कथा सुनाए जो ज्ञान के साथ साथ हमारे कानों को भी प्रिय लगे और वो कथा जो हमें कृष्ण की भक्ति करवा सके कि हे सूत जी, ये वैष्णव लोग, ये भक्त लोग माया मोह से अपना पीछा कैसे छुड़ाते हैं। इन संसार के जो लोग हैं उनके कष्टों की निवृत्ति कैसे हो ये बताएं, कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो ये बताएं। हे सूत जी, इस घोर कलियुग में प्राय सभी जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं, अनेक अनेक कलेशों से आक्रांत हैं। इन कलियुगी जीवों को शुद्ध दैवी शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? हे सूत जी, हमें बताएं। शुद्ध देवी शक्ति संपन्न कहते ना, गुरु जी आशीर्वाद दे दो। शुद्ध देवी शक्ति संपन्न कौन होता है? जो पूर्ण भक्त होता है, ईश्वर के अंश उसमें व्याप्त होते हैं। अगर भागवत को सुनकर उस पर आचरण करें तो ये वो उपाय है जो हम जैसे कलियुगी जीवों को शुद्ध देवी शक्ति संपन्न बनाता है, जो कृष्ण की भक्ति को प्रदान करता है। सूत जी इन बातों को सुनकर बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, प्रीति शोनक चित्ते ते आगो वच्मि विचारिण सर्वसिद्धान्तनिष्पन्नं संसार भय नाशनम् भक्त्योगवर्धनं यश्च कृष्ण संतोष हेतुकम् तदहं ते अविद्यास्यामि
तुम्हारे हृदय में श्री भगवान के प्रति प्रेम है। इसलिए पहले मैंने नारद जी का अब इसलिए बताया था, है ना? और सूत जी भी कहते हैं कि हे शावकादिक ऋषियों, तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, इसलिए तो जिसके मन में भगवान के प्रति प्रेम होता है वही भगवान के कथाओं में भगवान की अनुभूति करता है। मन में प्रेम है, इसलिए मैं विचार करके संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष तुम्हें सुनाता हूं। ये निष्कर्ष, ये सिद्धांत जन्म और मृत्यु के भय का नाश कर देता है और भक्ति के प्रभाव को बढ़ाता है, भक्ति को बढ़ा देता है। और ये सिद्धांत स्वयं श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान मुख्य कारण है, सबसे इंपॉर्टेंट है भगवान के लिए, वो मैं तुम्हें सुनाता हूं, जिससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। हम यही तो प्रार्थना करते हैं ना कि भगवान प्रसन्न हो जाए। तो मैं तुम्हें वो साधन बताता हूं, सावधानत्या शृणु। सूत जी क्या कह रहे हैं? सावधान होकर सुनो। सावधान होकर यानी कि कान यहीं लगे रहे और मन और विचार भी यहीं रहे। सावधान होकर सुनो, मन को कहीं और मत भेजना, सावधान होकर सुनना। तो कहते हैं सावधान, एकदम स्ट्रेट हो जाते हैं, सावधान। वो कहते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, हम लोग जन्म लेते हैं, विवाह होते हैं, व्रत होते हैं और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ये सुन रहे हो ना, इसको समझना भी। लेकिन जीवन के जो गूढ़ रहस्य हैं उनको हम समझने का कभी भी प्रयास नहीं करते। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, हमारे अंदर ब्रह्म को जानने की इच्छा पैदा नहीं होती। हाँ, ये तो जानना चाहते हैं कि भगवान क्या क्या दे सकते हैं, है ना? लेकिन भगवान को जानने की, भगवान से प्रेम करने की इच्छा पैदा नहीं होती। जो इस जीवन का जो गूढ़ रहस्य है उसको जानने की कोशिश नहीं करते। नॉर्मली सुबह उठते हैं, नाश्ता खाया, खाना खाया, अब शाम को क्या बनेगा, बाजार जाना है, पार्टी में जाना है और रात को सो जाना है, फिर सुबह ये काम करते हैं बस। लेकिन कभी विचार नहीं करते क्या यही सब इसीलिए आए थे? जीवन का जो गूढ़ रहस्य है उसको जानने का कभी भी प्रयास नहीं करते। और ये जो अमूल्य जीवन है ना, ये यूं ही नष्ट कर देते हैं। इसकी जो अमूल्यता है जीवन की, वो तब समझ में आती है भगवान की कृपा से। शब्द जोड़ देती हूँ, भगवान की कृपा से, कि जब मृत्यु का अंतिम क्षण हो, यमराज खड़े हो और तब इस जीवन की अमूल्यता का एहसास होता है। आज ये सोचकर देखो कि आज ही हमें यहाँ से जाना है, इस संसार को आज क्या करना है, आज शायद ये रात्रि मेरी अंतिम रात्रि हो। सोचकर देखो, तब कुछ लोगों को लगता है अरे बहुत सारी चीजें तो भोगी नहीं मैंने संसार की, अरे हम तो बहुत सारे आनंद करते थे, चलो मान लो यही सही, है ना? तब ध्यान आएगा जीवन की अमूल्यता का, कि भगवान के नाम का जो मनन करना था, मंथन करना था, जो भगवान के प्रेम की अनुभूति करनी थी, उसकी बजाय झंझटों में, पंचायतों में, प्रपंचों में लगे रहे। धर्म में भी आडंबर करते रह गए, धर्म में भी सिर्फ आडंबर करते रह गए, कपड़े पहन लिए, माला कर ली, लेकिन सचमुच भगवान के प्रेम को जानना था, चूक हो गई। अरे अब क्या होगा, क्या जन्म मिलेगा मनुष्य का दोबारा, या फिर कोई 84 लाख योनियां? अरे सोचकर देखो, 84 लाख, एक जन्म अगर एक वर्ष का हुआ तो 84 लाख, इतना अमूल्य जीवन मनुष्य योनि का हमें प्राप्त और यूं ही नष्ट हो गया। न संसार के रहे, न परमात्मा
ऐसे करते करते मन खराब हो जाता है, मन निंदा से भरा रहता है। निंदा करना, क्योंकि संसार से बाहर परमात्मा नहीं है, ये संसार ही परमात्मा है। ये मैं कहती हूँ, निंदा करते करते मन में निंदा भर जाती है और अरुचि पैदा हो जाती है। संसार से अरुचि हो गई तो समझ लो सब कुछ अरुचि पूर्ण हो गया। संसार में बहुत अच्छा देखने की कोशिश, सब कुछ अच्छा, जो कुछ अपने पास है सब कुछ महत्वपूर्ण है, सब कुछ जीने योग्य है। हर रिश्ता, भक्ति कर्म 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 का रहस्य है, रिश्ते कर्म योग है। अगर अपने परिवार के रिश्ते भी नहीं निभा पाए, भगवान के रिश्ते को क्या निभाए? एक रिश्ता निष्ठा से निभा कर देखो, श्रद्धा से निभा कर देखो, वो ही परमात्मा है। परमात्मा के दर्शन करने के लिए जाना नहीं पड़ता। भक्त किसी बच्चे में परमात्मा को देखते हैं, वृक्ष में परमात्मा को देखते हैं, पत्तों में देखते हैं, तुम में देखते हैं, सब में देखते हैं। बड़ी श्रद्धावस्था है। जब ऐसा महसूस होने लगे, हर एक में कृष्ण के दर्शन होने लगे, यही सिद्ध अवस्था है। सब में परमात्मा है, इसीलिए कहते हैं हम परमात्मा के अंश हैं। अंश तब बनते हैं जब हम उस अंश को सब में देखने लग जाए, तब। ऐसे नहीं, सब में वो दिखेगा। और सूत जी कहते हैं कि प्रत्येक जीव जन्म के चक्र में फंसा हुआ है, काल व्याल। हे शौनकादिक ऋषियों, ध्यान दो, एक बहुत बड़ा अजगर सर्प है जिसने अपना विशाल मुंह खोल रखा है और हम सब उस अजगर के मुंह में बैठे हुए हैं। और हम लोग उस अजगर के मुंह में बैठे हुए कब तक सुरक्षित है? जब तक उस अजगर का मुख खुला हुआ है। लेकिन जिस दिन उस अजगर ने अपना मुंह बंद किया, हम सबकी मृत्यु हो जाएगी। ये काल रूपी जो सर्प है, जो अजगर है, काल कौन? ये मृत्यु 24 घंटे निरंतर हमारा पीछा कर रही है। जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन मृत्यु भी निश्चित है, समझ लो, जिसको हम बोलते हैं शमशान में कोई गया, अरे यही तो मरा है, हम थोड़ी मरेंगे। हमेशा यही भाव रहता है। जीवन के प्रति इतना उत्साह, बहुत सुंदर बात है, लेकिन हर चीज में पूर्ण बनो। काल रूपी इस मृत्यु के त्रास का नाश करने के लिए, इस भय का, हमारे अंदर केवल एक भय है, मृत्यु, बाकी नहीं। उस भय का नाश करने के लिए और मन की शुद्धि करने के लिए इस श्रीमद् भागवत से सुंदर कोई भी साधन नहीं। जन्मनांतरे भवेत पुण्यम सदा भागवतम लगे। मनुष्य के लिए जन्म जन्मांतरों का पुण्य जब उदय होता है, तब ही उसे श्रीमद् भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। संसार के सुखों के प्रति, विषयों के प्रति हमें वैराग्य हो। वैराग्य का मतलब ये मत समझना, मैंने क्या समझाया, निंदा नहीं है वैराग्य, ये हर चीज बुरी है। वैराग्य का मतलब केवल कर्तव्य करना। जो साधन हमें मिले हैं वो भगवत प्राप्ति के लिए मिले हैं। जो कुछ हमें मिला है वो सुंदर साधन है, लेकिन वो मेरा ही रहे और बढ़ जाए, ये राग होता है। वैराग्य क्या? कर्तव्य रूपी। तो संसार के विषयों के प्रति वैराग्य हो और प्रभु के प्रति प्रेम जगे, यही श्रीमद् भागवत कथा का, उनकी लीलाओं का केवल एकमात्र यही उद्देश्य है। ये कथा कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, बहुत ध्यान रखना। आजकल हाँ, नाचना बहुत अच्छा है, लेकिन
भक्ति को समझना कि भक्ति क्या होती है। हम लोग स्पेशली त्योहारों का इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। जन्माष्टमी आती है तो भक्ति अलग हो जाती है, सारा घर वृंदावन लगने लगता है और अगले दिन वृंदावन खत्म हो जाता है। मंदिर जाते हैं धक्का मुक्की करते हुए कि भगवान मंदिर में है, यही है। वो पता लगा मंदिर में भगवान के दर्शनों के लिए एक दूसरे का सिर फोड़ दिया, लड़ाई हो गई और जल चढ़ाने गए थे शिव जी को और जल चढ़ा दिया किसी के सिर पर। इतनी धक्का होती। सोच कर देखो भक्ति क्या है। भक्ति केवल मंदिरों में नहीं, अपने जहां बैठ जाओ भक्ति के लिए कोई देश, कोई स्थान, काल, समय जो इस चीज का भेद करते हो कि हम केवल मंदिर में जाके भक्ति करेंगे, वो जगह है वहां बैठकर भक्ति करेंगे, बाकी सब चीजें, बाकी जगह ठीक नहीं है, बाकी समय ठीक नहीं है, जो इस तरह का भेद करता हो, समझ लो वो भक्ति कभी नहीं करता। भक्ति किसी समय से नहीं, भक्ति हमेशा 24 घंटे। भक्ति क्या होती है? जो 24 घंटे रहे वो भक्ति है। अपना भागवत क्या है? भागवत आपको बताती है आप क्या हो। जो प्रवचन है भागवत का, जो उद्देश्य है वो मनोमंथन क्या है, समझो कि हम क्या कर रहे हैं। तो भगवान की भक्ति 24 घंटे हर जगह, हर स्थान, हर काल, हर समय में करी जाती है। गोपियां निरंतर भगवान का स्मरण करती हैं 24 घंटे। गोपियां प्रत्येक वस्तु में, वृक्ष के प्रत्येक पत्ते पत्ते में, धरती के कण कण में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करती थी। चारों तरफ केवल भगवान कृष्ण। मैं देखूं जिस ओर सखी, मैं देखूं जिस ओर सखी, सामने मेरे सामने Krishna
उसे ही भगवान के दर्शन होते हैं। और ऐसे ही अलौकिक दिव्य भक्ति मार्ग का व्यास जी ने इस भागवत में वर्णन किया है। और इसी भागवत में 7 दिनों के अंदर मेरा वचन कि चाहे एक क्षण के लिए हो, परमात्मा की अनुभूति तो आपको कराकर ही रहूंगी। इसी भागवत में भक्ति के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार होगा। सामने देवताओं को ये पता चला कि आचार्य सुखदेव जी महाराज राज ऋषि परीक्षित को भागवत अमृत कथा का दान कर रहे हैं। तब वो अपने स्वर्ग से अमृत के कलश को लेकर सुखदेव जी के पास पहुंच गए, क्योंकि राजा परीक्षित को 7 दिन में तक्षक सर्प के डसने से मृत्यु का श्राप मिला था। और उनके कल्याण के हेतु सुखदेव जी भागवत सुना रहे। अब वो अमृत का कलश ले जाकर देवता सुखदेव जी से बोले, एवं विनिमयो जाते सुधा राव्या प्रतीतम प्रभास्यामो वयं सर्वे श्रीमद् ये आप परीक्षित को दे दें, और जो आप कथा अमृत इन्हें दे रहे हैं वो कथा अमृत का दान हमें कर दो। सुखदेव जी ने कहा कि कहाँ स्वर्ग का अमृत और कहाँ श्रीमद् भागवत कथा, इनकी एक संग बराबरी कैसे की जा सकती है? क्योंकि स्वर्ग में जाकर बहुत ध्यान से सुनो, जाकर लगाते हैं ना स्वर्गवासी हमारे पिताजी, इस स्वर्ग में जाकर और वहां पर अमृत का पान करने के बाद भी जिस दिन वे स्वर्ग हमें क्यों प्राप्त होता है? हमारे पुण्यों के बदले में हमें स्वर्ग मिलता है। लेकिन जिस दिन हमारे पुण्यों का क्षय हो जाता है ना, जितनी हमारी जमा रकम होती है उसे खर्च कर लेते हैं, जितने पुण्य हम खर्च कर लेते हैं, स्वर्ग में जितने दिन रह लेते हैं और पुण्य जिस दिन खत्म हो जाते हैं उसी दिन धक्का मार के सीधे धरती पर दोबारा कि स्वर्ग में जाकर वहां पर अमृत का पान करने के बाद भी जब हमारे पुण्यों का क्षय हो जाता है तब हमें पुनः धरती पर भेज दिया जाता है और हम हमेशा जन्म और मृत्यु के आवागमन के कुचक्र में फंसे रहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, वासुदा देवताओं की हंसी उड़ा दी और उन्हें कथा अमृत का दान नहीं दिया। एक सोचने वाली बात है कि यदि उन्हें कथा अमृत लेना ही था तो ऋषि जी के साथ बैठते और कथा सुनते, लेकिन देवता अमृत क्यों लेकर आए कि ये तो डायरेक्ट बैकुंठ जा रहा है, अमृत पी के स्वर्ग नहीं जाएगा, हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। तो जो कथा अमृत पी लेते हैं वो सीधे डायरेक्ट
सीधा कनेक्शन वैकुंठ से होता है, स्वर्ग तो छोटा रह जाता है। तो देवताओं को कथामृत का दान सुखदेव जी ने नहीं दिया। कथा सुनने के पश्चात जब परीक्षित जी वैकुंठ धाम वासी बन गए, तब देवताओं को और ब्रह्मा जी को, सभी को, ऋषि मुनियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। ये क्या हुआ? 7 दिन में कथा सुनी और वैकुंठ प्राप्त हो गया। सब ब्रह्मा जी के पास गए, ऋषि मुनि देवता। तब ब्रह्मा जी ने अपने सत्य रूप में तराजू बांधकर सभी साधनों को तोला। जितने भी भगवान की प्राप्ति के साधन हैं, सभी साधनों को तोला। एक तरफ सभी साधन और दूसरी तरफ श्रीमद् भागवत कथा को रखा, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा का पल्ला सबसे भारी रहा। तब इसके महत्व के कारण ब्रह्मा जी ने इस श्रीमद् भागवत को तत्काल ऋषियों से गणना की, मंत्रणा की, और तत्काल ऋषियों और ब्रह्मा जी ने इस श्रीमद् भागवत को कलयुग में पढ़ने और सुनने से तत्काल मोक्ष प्रदान करने वाला निश्चय कर दिया। निर्णय ले दिया कि जो उसे पढ़ेगा और सुनेगा उसका तत्काल मोक्ष हो जाएगा। और इस भागवत कथा को सुनने से जीवन धन्य हो जाता है। नारद जी ने जन जन में इसका प्रचार करने के लिए अपने पिता ब्रह्मा जी से इस कथा का अध्ययन किया कि सप्ताह श्रवण विधि क्या है, इसका पता उन्होंने सनत कुमारों से लगाया। सनत कुमारों ने बताया कि इस भागवत की सप्ताह श्रवण विधि क्या है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार देव ऋषि नारद जी बड़ी तीव्र गति से भागते हुए बेचैन दुखी चले जा रहे थे, दौड़े जा रहे थे। बद्रिकाश्रम से गुजरे, तब वहां विराजमान ब्रह्मा जी के चारों पुत्र सनत कुमारों ने उनको देखा और पूछा कि आप इतने चिंता में क्यों, आपकी उदासी का क्या कारण है? अरे आप हरि के दास हैं और स्वयं हरि का दास और इतना उदास, क्योंकि हरि का दास न रहे कभी उदास। और आपके दर्शन मात्र से लोगों के दुख दूर हो जाते हैं और स्वयं आप इतने दुखी क्यों? तब नारद जी ने कहा, प्रणाम किया और आंखों से अश्रु निकलने लगे। उन सनत कुमारों के चरणों में गिरकर बोले, अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं चाकाशीं गोदावरीं तथा। कि मैं इस पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ समझकर इस पृथ्वी पर आ गया। ये पृथ्वी हमें ही नहीं, ऊपर से देवताओं को भी बड़ी सुंदर लगती है। ये जो पृथ्वी है ना, ये दूर से देखने में बड़ी सुंदर लगती है। और नारद जी ने जब इस पृथ्वी को देखा तो इसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ माना। और नारद जी कहते हैं, इसको सर्वश्रेष्ठ मानकर मैं पृथ्वी पर आ गया, मैं हरि क्षेत्र में गया, कुरुक्षेत्र में गया, सेतुबंध रामेश्वरम में भी गया। पर मैंने ये देखा कि यहाँ पर सभी को कलयुग ने पीड़ित कर रखा है। सत्यम नास्ति तपा शौचम दयादानम न विद्यते उदरम भरिणो जीववराकारूढवाचिनः। कि यहाँ पर सत्य, तप, शौच, दया, दान और पवित्रता नहीं है। ये कभी बात है। और यहाँ के जीव, इस कलयुग के हम संसारी जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। ये जीव सनत कुमार असत्य भाषी है, कहते कुछ है और करते कुछ है, विचारों में कुछ और आचरण में कुछ और ये मंदबुद्धि है, आलसी है और भाग्यहीन है और उपद्रवग्रस्त है, हिंसा वाले हैं। जरा सी बात हुई नहीं कि
हैं कलयुग के जीव। और इस प्रकार है सनत कुमारों, मैं कलयुग के दोषों को देखता हुआ वृंदावन यमुना के किनारे पहुंचा। वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। मैंने वहां एक युवती को अनेक सुंदर स्त्रियों से घिरे हुए देखा और मैंने उस स्त्री के पास दो वृद्ध पुरुषों को, दो बूढ़े पुरुषों को अचेत अवस्था में, बेहोश अवस्था में देखा। मैं जब घर से निकला तब स्त्री ने मुझे रोका और रोककर कहा, "भो साधु क्षणं तिष्ठ, मचिन्तापि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहनं परम्।" अर्थात क्षण भर के लिए ठहर जाइए। आपका दर्शन तो समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। क्षण भर, साधु का एक क्षण भी बहुत कीमती होता है। एक क्षण भी साधु को नष्ट नहीं करना चाहिए। आप लोग जाते हो ना साधु से मिलने, पंचायत प्रपंच ना, एक एक क्षण कीमती है साधु का, क्योंकि आपके प्रपंच से उसके भजन में भी बाधा पड़ती है ना। तो आपका एक क्षण ठहर जाइए, क्योंकि आपका दर्शन तो दुखों को दूर करने वाला है। तब नारद जी ने उस स्त्री से उसका परिचय पूछा और तब उस स्त्री ने मुझसे कहा, "हे सनत कुमारों, कि मेरा नाम भक्ति है और ये दो वृद्ध पुरुष आपको दिखाई पड़ रहे हैं अचेत अवस्था में, वो मेरे दो पुत्र हैं। इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य और ये दोनों ही कलयुग के प्रभाव से बूढ़े हो गए हैं, अचेत हो गए।" भक्ति ने कहा कि हे नारद जी, मन में एक संदेह है, प्रश्न है, जिज्ञासा है कि इस पापी कलयुग को परीक्षित ने इस धरती पर क्यों रहने दिया? वो सामर्थ्यवान थे और स्वयं श्री हरि भगवान से, हम लोग कहते हैं ना, भगवान चाहे तो एक मिनट में सतयुग आ जाए, ये कलयुग होए क्यों? ये सब भगवान की लीला है। तो श्री हरि भगवान से ये अधर्म कैसे देखा जाता है? ये कलयुग क्यों है? बड़े ध्यान से सुनो, ये मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है। मेरा संदेह दूर करें नारद जी, भक्ति ने कहा। नारद जी ने कहा कि हे भक्ति, जब श्री कृष्ण भगवान इस धरा धाम को छोड़कर अपने धाम में पधारे, तब समस्त साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग इस पृथ्वी पर आ गया। कलयुग परीक्षित के भय से उनकी शरण में गए, लेकिन परीक्षित ने सारहीन होने पर भी, किसी काम का ना होने पर भी, कहते हैं ना कोई वस्तु होती है किसी काम की नहीं होती, फिर भी रख देते हैं, चलो कभी काम आ जाएगी। सारहीन होने पर भी सार युक्त होने के कारण इस कलयुग को जीवों के कल्याण के लिए इस धरती पर रहने लगे। कैसा कल्याण? नारद जी कहते हैं, क्योंकि यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलोकेशव कीर्तिना। कि जो फल तपस्या से, योग से और समाधि से नहीं मिलता, कलयुग में वो केवल श्री हरि के कीर्तन मात्र से प्राप्त हो जाता है। कितने अच्छे युग में हमारा जन्म हुआ। करोड़ों वर्ष की समाधि नहीं लगानी, योग नहीं करना, तपस्या नहीं करनी, मात्र श्री हरि के कीर्तन से हमें वो पुण्य प्राप्त हो जाता है। क्योंकि इस कलयुग के समान कलिना सदृश
दूसरा कोई युग नहीं। हे भक्ति, मैं इस युग में तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के, प्रत्येक जीव के हृदय में स्थापित कर दूंगा। अन्य धर्म तिरस्कृत्या पुरस्कृत्या महोत्सवम् तदाहं हरेर्दासो लोके त्वां न प्रवर्ते। नारद जी ने कहा कि हे भक्ति, सभी धर्मों को दबाकर, भक्ति विषय महोत्सवों को आगे रखकर, बाकी सारे महोत्सवों को पीछे रखकर और भक्ति विषय महोत्सवों को आगे रखकर, हे भक्ति, अगर कलयुग में मैंने तुम्हारा नाम ना किया तो मैं भी हरि का दास नारद नहीं, मेरा नाम भी नारद नहीं। ये वचन देता है। हम लोग कहते हैं कितनी भागवत हो रही है, ये नारद जी का वचन है। बड़ी बड़ी भागवत है ना। ये नारद जी ने कहा, ना प्रेतो ना पिशाचो